हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 सेक्शन फार्मूला करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2। ओके, चलिए आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी से करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 7.2 के बेस्ड है। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला आपको सेक्शन फार्मूला बताते हैं। ये क्या होता है? देखिए सेक्शन फार्मूला कोई लाइन सेगमेंट है आपके, ऐसे कोई लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके x2 y2 है। देखिए पॉइंट पी लाइन सेगमेंट को m1 इंटू h2 रेशियो में m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा। पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो ये देखें आपका AP, ये रेशियो क्या हो जाएगा? AP अपान PB, ये हो जाएगा m1 अपान m2, ठीक है। अब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखना होता है, तो इसका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला ही एप्लीकेशन है मेनली फार्मूला। तो पॉइंट P लाइन AB को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कैसे लिखते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखिए ये फार्मूला होता है m1 x2, ठीक है। m1 x2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2, x1, ठीक है। और कॉमा आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1, ब्रैकेट, ये बड़ा सा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, ये होता है आपका फार्मूला। अब ये देखें इसके ये फार्मूला होता है। अब इसी में अब ये देख लीजिए
if P is midpoint, if P is midpoint, अगर P आपका मिड पॉइंट हो या इक्वल रेशियो में डिवाइड करता रहे, if P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, okay, P is midpoint of AB, then रेशियो आपका हो जाएगा, ये रेशियो AP और BP का रेशियो जो था हमारा M1:M2, ठीक है, ये 1:1 हो जाएगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो तब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देखिए इसी फार्मूले में जहां पर M1 M2 है वहां पर हम x1 y1 पुट कर देते हैं, ठीक है। M1 के प्लेस पर हम M1 = 1 पुट कर देंगे और M2 = V1 पुट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये हो जाएगा आपका x2 x1 और 1 + 1 2 हो जाएगा और y2 y1 ये 2 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इसी को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब ये हो गए, बस इन्हीं दो फार्मूले का यूज है और कोई तीसरा फार्मूला नहीं है। एक्चुअली पूरी आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में दो ही फार्मूले का यूज है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक ये सेक्शन फार्मूला, ये इसी से आया है फार्मूला मिड पॉइंट का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं आपके। आप लोग एग्जाम्पल भी कर लिया करें, एग्जाम्पल भी कर लें। अब तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा एलिमिनेट भी हो गया, डिलीटेड हो गया, पहले आज से 2-3 साल पहले काफ़ी सारा सिलेबस था। आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी डिलीट हो गई है, तो बहुत कम करना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कराते हैं। देखिए कोई लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, A B, ठीक है। क्वेश्चन मुझे बुक से ही देखना पड़ता है, इसीलिए मुड़ मुड़ के मैं देख रहा हूँ। -1 7 और ये है आपका 4, -3, ठीक है। रेशियो जो है आपका ये दिया है पॉइंट P और रेशियो दिया है M1 M2, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, इसकी वैल्यू गिवन है 2:3, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 2:3, ठीक है। अब आप देखिए ये x1 है ये y1 है आपका, ये x2 है ये y2 है आपका, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला,
देखिए बेटा सेक्शन फार्मूला क्या होता था आपको, 2-4 बार लिखेंगे आप तो लर्न हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2, m2 y1 अपान m1 प्लस m2 सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है ये है। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, अब ज्यादा कुछ करने को इसमें है नहीं। देखिए क्या करना है, आपका m1 है कितना, ये रेशियो जो गिवन था हमारा m1 m2 का जो रेशियो था 2:3 ये गिवन था, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। m1 2 है आपका, x2 4 है, प्लस m2 -3 है, सॉरी 3 है, ओनली 3 है, 3 है m2, x1 -1 है आपका, ये -1 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है, कॉमा m1 फिर अगेन 2 y2 आपका -3 है, प्लस m2 3 y1 7 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 8 और -3 और ये अपान 5, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 और अपॉन 5, तो देखिए ये आपका हो गया 5 अपान 5 और ये हुआ 15/5, ये हो जाएगा 1,3, यही बेटा आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, वो 1,3 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे। तो सिंपल है, फार्मूले में वैल्यू ही पुट करनी है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कोई लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी, ओके, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -1 4, -1 और 2, 3, 2, -2, 2,
-2 -3। देखिए बेटा इन्होंने एक पॉइंट बोला है ट्राइसेक्ट, find the coordinate of points of trisection of line segment. Trisection means ट्राइसेक्शन बोला है कि इसको 3 इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है ट्राइसेक्शन। तो देखिए एक पॉइंट ये ले लीजिए, कोई 2 पॉइंट हम चूज कर लेंगे तो 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कुछ। एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, एक ले लेते हैं Q, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया। ट्राइसेक्शन मीन्स पॉइंट P एंड Q डिवाइड AB in 3 equal ratio, 3 equal ratio। तो इक्वल रेशियो में जब ये डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ठीक है। इसको कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग के, ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्यों लेट कर लेते हैं के, ठीक है। के लेट कर लिया हमने। अब ये के लेट कर लिया तो देखिए हमको चाहिए क्या क्या कोऑर्डिनेट, हमको P के फाइंड करने हैं, Q के फाइंड करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमें P और Q के फाइंड करने हैं। तो देखिए AQ क्या होगा आपका, AQ को लिख सकते हैं हम AP प्लस PQ, ये हो जाएगा K प्लस K, ये हो जाएगा आपका 2K, AP AQ हो गया आपका, ठीक है। AQ, ठीक है। AQ आपका हो गया 2 प्लस AQ जो हो गया 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये रेशियो हमको चाहिए AQ अपान BQ, ये हो जाएगा 2K, AQ 2K आया है और ये हमारा हो जाएगा K, BQ यहाँ से K, ये कैंसिल होके 2:1, ठीक है। अब ये हमारे, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालते हैं। अच्छा हमको एक बार हमने इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी बार हमको चाहिए होगा PB, दूसरी बार हमको चाहिए होगा PB, दूसरी बार हमको चाहिए होगा PB। तो P आप ये हमारा हो जाएगा AQ अपान
चलिए पहले ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, इसको कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो देखिए इसके लिए ये हमारा हो जाएगा m1 और ये m2, ठीक है। अब रखते हैं m1 इंटू x2 माइनस 2 अपॉन m प्लस m1 इंटू x2 प्लस फिर m2 1 इंटू x1 है हमारा 4 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। दूसरा वाला हमारा आएगा, दूसरा वाला m1 फिर m1/2 m1 और y2 माइनस 3 प्लस m2 1 y1 माइनस 1 और अपॉन 2 प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, यहाँ पर -6 और -1 अपॉन 3। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -7/3। ये क्यू के आ गए हमारे कोऑर्डिनेट जो है हमारे क्यू के आ गए। अब दूसरे सेक्शन में हमको चाहिए पी के कोऑर्डिनेट, हमको चाहिए क्यू के कोऑर्डिनेट क्यू के चाहिए। तो हम करें कोऑर्डिनेट हमको चाहिए क्यू के, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्यू के चाहिए, क्यू के आ गए हमारे, क्यू के आ गए। कोऑर्डिनेट चाहिए हमको पी के। तो देखिए इसमें कर लें हम पी अपॉन बीपी अपॉन, ये जो हमारा बीपी कैसे बनेगा, बीपी देखिए कैसे बनेगा, बीपी ये बीपी, एपी तो हमको पता ही है, बीपी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू बी। ये हुआ ये हो जाएगा आपका के प्लस के 2k। अब हम बीपी अपॉन एपी करते हैं। बीपी हमको 2k पता है और ये हमारा k पता है, तो ये आ जाएगा 2 ये 1। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करें, इसको इरेज कर दें बेटा, इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, यहाँ से ये इरेज कर रहे हैं, ये आ गए थे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पर ये। अब इसमें रखते हैं एपी अपॉन पीबी, ठीक है। अब इसमें रखते हैं बीपी, ये हमारा, अब इसके लिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। m1 x2, m1 मीन्स 2, x2 माइनस 2 प्लस y1 x1 m2
x1 4 कॉमा y2 वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू रखते हैं, बेटा 0 हो जाएगा क्या, AP 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 ये रेशियो हमने उल्टा रख दिया क्या, उल्टा रख दिया क्या, ये रेशियो हमने ऐसे रखना चाहिए, AP अपान PB करना चाहिए हमको, AP अपान PB कर लें, हम इसको AP अपान PB कर लें, AP अपान PB कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 1 AP के है और ये 2K है, तो 1/2 इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो अगर इसमें हम रखते तो देखिए AP ये अब इसमें ऐसे रख के चेक कर ले रहे हैं हम, देखें कैसे होता है। M1 1 है, x2 हमारा -2 है, ठीक है, प्लस M2 2 है और ये 4 है, अपान 1 + 2 और दूसरे में M1 ये हमारा M1 रहा, ये हमारा M1 रहा 1 और y2 -3 प्लस और y1 -1 अपान 1 + 2, देखते हैं हो पाता है ऐसे कि नहीं, -2 + 8 अपान 3 और ये हो जाएगा -6 -1 अपान 3। ये साइन में कहीं मिस्टेक हो रही है, माइनस, एक सेकेंड, ये -1 y2 वाला -1 और ये 3 साइन में कहीं मिस्टेक हो रही है इस वाले टर्म में, सही तो है, सही तो है, सही तो है, सही तो है, ये हो गया -1 और ये हो गया -3 और ये -2, ये मिस्टेक हो रही थी, तो यहाँ पर बचेगा आपका 6/3 और -5/3, ठीक है, -5/3, ये हो जाएगा 2/2 only 2 और 2, -5/3, एक पॉइंट ये हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ये है, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q के हम निकाल चुके थे,
क्यू। देखिए बेटा उसमें रेशियो रखने में कंफ्यूजन हो गया था। तो देखिए आप कोई भी पहले निकाल सकते हैं, आप पहले P निकाल लीजिए फिर आप Q निकाल लीजिए। तो देखिए आप जैसे P निकालेंगे तो ये आप AP अपॉन PB करिएगा, ठीक है। और जब Q निकाल रहे होंगे, तो AQ अपॉन QB करिएगा। मतलब रेशियो इंटरकनेक्ट हो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेंगे। जब उधर से कर रहे होंगे तो ऐसे करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो आया था हमारा 0,7/3, 0,-7/3 आया था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ट्राइसेक्शन कहा था इन्होंने, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में होंगे, सॉरी इक्वल रेशियो में होंगे। तो ये रेशियो जब होता है तो रिलेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, AQ प्लस AP प्लस PQ। AQ हमको निकालना था तो ऐसे हमने चाहते तो हम डायरेक्ट भी रख सकते थे 2:1, 1:1 इसको ऐड कर देते, पर थोड़ा वो टेक्निकली सही नहीं होता, ठीक है। तो ये AP निकाल लिया हमने, AQ निकाल लिया, फिर AQ BQ के रेशियो से हमने कोऑर्डिनेट Q निकाला था यहाँ पर, फिर हमने BP कैलकुलेट किया। ये AP और BP में रेशियो चाहिए था तो AP तो डायरेक्ट हमको एक के पता था, BP के लिए हमने BP के लिए हमने PQ प्लस PQ किया हमने, PQ ये हमारा जो था K, QB ये भी था K, इनको रखा, AP और BP का रेशियो लाए और फिर हमने ये P वाला कोऑर्डिनेट निकला वो पहले निकाल चुके थे Q का, ठीक है। थोड़ा सा पेयर सिलेक्शन में मिस्टेक हो रही थी और ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो ये क्वेश्चन फिर से बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उन्होंने कहा है स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लीजिए ग्राफ का। ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ कहीं 10 होगा। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 होगा। उन्होंने कहा है ये जो है यहाँ वो फ्लावर पार्ट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पार्ट्स रखे हुए हैं 100 फ्लावर पार्ट्स हैं, 100 फ्लावर पार्ट्स हैं, ठीक है। 100 फ्लावर पार्ट्स हैं और 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे है। 100 फ्लावर पार्ट्स हैं, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको A बोला है और इसको यहाँ पर ऐसे D बोला है, ठीक है। उन्होंने कहा है कोई गर्ल्स है तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, स्कूल ग्राउंड है आपका, ये B है, ये यहाँ कहीं C रहा होगा, ABCD
कोई ग्राउंड है ऐसे, ये कोई ग्राउंड है ABCD, ठीक है। कोई गर्ल्स निहारिका है, निहारिका नाम है, वो सेकेंड रो में ये जो है AD का 1/4 ट्रेवल करती। AD ये पूरा जो है 100 मीटर का है, ये AD पूरा 100 मीटर है, ये AD पूरा 100 मीटर है, ठीक है। वो जो ट्रेवल कर रही है गर्ल्स, AD का 1/4, AD का 1/4 सेकेंड लाइन में सेकेंड लाइन में उन्होंने बोला AD का 1/4। ऐसे डॉट डॉट ये 100 तक है, 100 तक, ठीक है। तो सेकेंड लाइन में AD का 1/4, AD जो है 100 है आपकी AD का। तो उन्होंने बोला निहारिका जो है, निहारिका ने डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका, ट्रेवल बाय निहारिका, निहारिका, निहारिका जो है AD का 1/4 ऑफ AD, ठीक है। और सेकेंड हॉरिजॉन्टली सेकेंड रो में है, तो AD का 1/4, 1/4 AD 100 है, ये हो जाएगा 25। तो निहारिका कहीं सेकेंड रो में यहाँ पर कहीं ऐसे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए और निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लिया है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ठीक है, ग्रीन फ्लैग है निहारिका कैरी ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, निहारिका जो है ग्रीन फ्लैग लिए है। फिर इसी तरह दूसरी गर्ल्स है, दूसरी गर्ल्स and distance AD is on second and fourth. देखिए एक दूसरी गर्ल्स है, प्रीत नाम है, उसने रेड फ्लैग लिया है, प्रीत। डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका along AD, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रीत along AD, ये है आपका 1/5 ऑफ AD, ये 20 हो गए, सॉरी 20 हो गए, 20, ठीक है। ये कहीं ऐसे है, यहाँ पर 8th रो में हॉरिजॉन्टली ये प्रीत कैरी, ये जो है रेड फ्लैग लिए है, रेड फ्लैग, प्रीत कैरी रेड फ्लैग, ओ हाँ रेड फ्लैग, सही, प्रीत ने रेड फ्लैग लिया है, ठीक है। और
इनके कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे रेड फ्लैग के, इधर से ये 2 और वाई एक्सिस पे 25, इसके ये इधर से 8, वाई एक्सिस पे 20। ठीक है। एक दूसरी गर्ल्स है रश्मि, क्या नाम है, वो जस्ट मिड पे है, मिड, उसने जो है ब्लू फ्लैग लिया है, ब्लू फ्लैग एट मिड। क्या नाम है, रश्मि की रश्मिका, रश्मि, रश्मि कैरी ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग। ठीक है, रश्मि ने ब्लू फ्लैग लिया है। अब देखिए बेटा, हमको दो चीज फाइंड करनी है। इट इज मिड ऑफ जी आर। ठीक है, ये जी आर का मिड है। ठीक है, पहले हमको ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला जी आर बाय डिस्टेंस फार्मूला जी आर जो होगा हमारा अंडर रूट वही x2 माइनस x1, ऐसे चलेंगे x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 के स्क्वायर, वहाँ से 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36, 25, 61 आ जाएगा, अंडर रूट 61, ये आ गया हमारा अंडर रूट 16। ठीक है, तो जैसे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ जी आर, तो वो हमारा होता था x1 प्लस x2y2, x1 प्लस x2y2, y1 प्लस y2y2, ऐसे होता था। ठीक है, ये एक तरफ x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसको कर लेते हैं 8 प्लस 2 बाई 2 और 20 प्लस 25 बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 10 बाई 2 और 45 बाई 2, ये हो जाएगा 5,22.5, ऐसे कुछ आएगा। तो कोऑर्डिनेट पूछे थे, वो जितना बड़ा फिगर था वैसे कुछ करना नहीं था उसमें, केवल फिगर ही फिगर उसमें बड़ा था और ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं था, उसका फिगर ही बड़ा था और ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, ये हुआ। अब फोर्थ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, सोचता हूँ 5 तक हो जाए, फिर अगली बार 5 और करा देंगे। ये क्लास बड़ी हो जाएगी आपकी।
डस्टर से स्पॉट आ जाते हैं, इसलिए बेटा मैं डस्टर से इरेज नहीं कर रहा हूँ कि डस्टर नहीं है, डस्टर है बट उससे स्पॉट आ जाते हैं, जो इंक लगी रह जाती है उसमें उससे स्पॉट आ जाते हैं, फिर वो साफ नहीं होता, इसलिए मैं कपड़े से साफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया है रेशियो फाइंड करना है। कोई लाइन सेगमेंट है, आपकी लाइन सेगमेंट है, कुछ भी लेट कर लेते हैं, ए बी ऐसे लेट कर लीजिए, दिख रहा है ऊपर का, हाँ उससे ऊपर नहीं लिखना, ये ए है ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -3, -3, -10 और उसके गिवन है 6, -8, 6, ज़्यादा 6, -8, ठीक 6, -8, ये इतने दिए मैंने 6, -8 और कोई पॉइंट P है यहाँ पर लेट कर लीजिए, इसके भी पॉइंट गिवन है -1, इसके गिवन है -1, ये पॉइंट P है, इसके -1, 6 गिवन है, ठीक है। हमको रेशियो फाइंड करना है। देखिए बेटा जब भी रेशियो लेंगे तो हम k:1 के रेशियो में लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल, अगर m1 m2 ले लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन वैसे भी जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको लेंगे m1 m2 के रेशियो में ना लेके, ये देखिए लेट रेशियो जो m1 m2 था उसको ऐसे k:1 ले लिया, k:1, ये k हो गया, ये 1 हो गया। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैसे देखिएगा अभी आप, कैलकुलेशन हमारे देख लें, पॉइंट सब सारे सही लिखे, -3, 10, 6, -8, -1, 6, ठीक है, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। अब कैसे देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखिएगा, m1 मतलब मीन्स k, x2 मीन्स 6 और m2 मीन्स 1 और x1 मीन्स -3 अपॉन m1 प्लस m2 होता है तो k+1 कॉमा, फिर अगेन m2 m1 k y2 -8 प्लस m1 1 m2 1 m1 k m2 1 और y1 10 k+1, ठीक। बट पॉइंट हमारे गिवन है, बट कोऑर्डिनेट ऑफ P गिवन है, तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए, आपको गिवन है -1, -1, 6 इक्वल टू
6k माइनस 3/k+1 ये वाला हो जाएगा, कॉमा माइनस 8k प्लस 10/k+1। ठीक है, x ये इसके इक्वल हो जाएगा, x एक्सिस कोऑर्डिनेट के, y y कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो देखिए अब इसको इनको इक्वल करते हैं, देखिएगा -6k-3/k+1 ये बराबर होगा -1 के। दूसरे वाले में आप ले लीजिए, हमारा काम एक ही से हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी k+1 = 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -6k - 3 = -k-1। ठीक है, माइनस का 6k कहाँ से आ जाएगा, 6k तो प्लस ही का था हमारे पास, 6k प्लस का था ना, 6k - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला टर्म के को एक तरफ असेंबल कर लिया, 6k प्लस k और ये हो जाएगा -1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा, 7k = 2 तो k = 2/7 2/7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इससे भी वही सेम वैल्यू आएगी, अब करके देख लीजिए, -8k प्लस 10 ये हो जाएगा 6k प्लस 6 ये हो जाएगा 8k माइनस 6k और ये 6 उधर गया माइनस का 10 ये हो जाएगा माइनस का 14k और ये माइनस का 4 देन k = -4/14 तो कैंसिल होकर 2/7 ही आएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ पर रेशियो आ गया आपका m1 m2 जो आएगा 2/7/1 ये हो जाएगा 2/7। यही आंसर है आपका। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, अब एक क्वेश्चन सोच रहे हैं और करा लें, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब रहने देते हैं बेटा, नहीं क्लास बड़ी हो जाएगी, अगले दिन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हो गए, फिफ्थ से आगे कर लेंगे, नहीं क्लास बड़ी हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग क्लास, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ओके।